हेलो फ्रेंड्स एंड माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट क्लास C3 C4 एंड कैम प्लांट की, यानी कि C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड जो कन्फ्यूजेबल पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आई होप कि इस क्लास के बाद आपको C3 C4 कैम प्लांट्स को कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा कंटेंट आपको यहीं से ही मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले C3 प्लांट्स को देख लेते हैं। C3 प्लांट्स क्या होते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। C3 प्लांट्स यूज़ द C3 पाथवे। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, C3 प्लांट्स जो है C3 पाथवे का यूज़ करते हैं, यानी कि C3 पाथवे को कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए कि C3 प्लांट्स जो है C3 पाथवे का या कैल्विन पाथवे का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में जो डार्क रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो C3 प्लांट्स हैं वो C3 या कैल्विन साइकिल का यूज़ करते हैं। डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की वो रिएक्शन होती है जिसमें ATP की हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ओके, दीज प्लांट्स आर कूल सीजन प्लांट्स, यानी कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कूल सीज़न में आते हैं। कॉमनली फाउंड इन कूल एंड वेट एरियाज़, तो कूल एरियाज़ में और वेट एरिया में ये पाए जाते हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट फाउंड इन द C3 साइकिल इज़ 3 कार्बन कंपाउंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कैल्विन साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि C3 प्लांट में कैल्विन साइकिल चलती है, तो इनका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है C3 साइकिल का, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। इसके बाद 95% ऑफ टोटल ग्रीन प्लांट ऑन अर्थ आर C3 प्लांट। याद रखना, अर्थ पर जो 95% टोटल ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे C3 प्लांट्स में आते हैं। तो आज की क्लास जो है आपकी एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर देगी, तो पूरी क्लास देखिए। कोई भी कन्फ्यूज़न आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद है दीज प्लांट्स आर अबंडेंट इन टेम्परेट कंडीशन। तो याद रखना, C3 प्लांट्स टेम्परेट कंडीशन में पाए जाते हैं। मीन्स वो कंडीशन जहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उस कंडीशन को टेम्परेट कंडीशंस कहते हैं। लीव्स डू नॉट हैव क्रैंच एनाटोमी, तो यानी कि लीफ में क्रैंच एनाटोमी नहीं मिलती है। इस क्रैंच एनाटोमी को मैं C4 प्लांट में बताऊंगा आगे, क्योंकि वहाँ पर ये क्रैंच एनाटोमी लीफ में पाई जाती है। इसके बाद इन दिस द बंडल शीथ सेल डो नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। पॉइंट याद रखना, C3 प्लांट्स में जो बंडल शीथ सेल होती हैं, ठीक है, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। लीफ के अंदर 2 सेल्स होती हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मोस्टली पाए जाते हैं। एक सेल होती है मीज़ोफिल सेल, पॉइंट याद रखना, एक सेल होती है मीज़ोफिल सेल और एक सेल होती है बंडल शीथ सेल। लेकिन C3 प्लांट्स की बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और मीज़ोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो C3 के मीज़ोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और C3 के बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ओके, C3 प्लांट्स पोसेसेस ओनली CO2 एक्सेप्टर। पॉइंट याद रखना कि सिर्फ एक CO2 एक्सेप्टर C3 प्लांट में पाया जाता है। C3 प्लांट्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर। ऑब्वियसली बात है कि जब एक सिंगल CO2 एक्सेप्टर मिलता है तो सेकेंडरी तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस ओनली व्हेन स्टोमेटा आर ओपन। तो C3 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस तभी करते हैं जब स्टोमेटा ओपन होते हैं। ओके, अच्छे से नोट्स बना लेना। सारी जगह आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन में, नीट एग्ज़ामिनेशन में, सारी जगह पर ये क्लास आपको इम्पोर्टेंट रहेगी। द क्लोरोप्लास्ट डो नॉट कंसिस्ट ऑफ द पेरिफेरल रेटिकुलम। पॉइंट याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर पेरिफेरल रेटिकुलम मीन्स एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी लो। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो टेम्परेचर इसको चाहिए वो कितना, कैसा चाहिए, बहुत ही लो टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर में C3 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है।
C3 plants are less efficient in photosynthesis मीन्स C3 plants फोटोसिंथेसिस के लिए लेस एफिशिएंट होते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इनके अंदर होती तो है लेकिन उस रेट से नहीं होती जिस रेट से होनी चाहिए। द फोटो रेस्पिरेशन रेट इज़ वेरी हाई। पॉइंट याद रखना, लाइट की प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होता है तो उसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन रेट हाई होता है और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी लो होती है। CO2 फिक्सेशन इज स्लो इन C3 प्लांट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है कब? जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो फोटोसिंथेसिस के स्टार्ट होने पर CO2 का फिक्सेशन होता है। तो इन C3 प्लांट में CO2 फिक्सेशन स्लो होता है। ओके, नेक्स्ट है इन दिस द डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन मीजोफिल सेल। पॉइंट याद रखना, C3 प्लांट में डार्क रिएक्शन सिर्फ मीजोफिल सेल में होती है। द कार्बन डाइऑक्साइड कंपोजिशन पॉइंट इज हाई इन दीज प्लांट। पॉइंट याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपोजिशन है वो इन प्लांट्स में बहुत ज़्यादा होता है। द ग्रोथ अकर्स व्हेन द सॉइल टेम्परेचर इज़ बिटवीन 4 to 7 डिग्री। जब सॉइल का टेम्परेचर 4 to 7 डिग्री होता है तो इन प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से होती है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, व्हीट, ओट, राइस, सनफ्लावर, कॉटन। तो ये क्या होते हैं? हमारे C3 प्लांट्स होते हैं। तो आई होप आप सभी को C3 प्लांट्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं C4 प्लांट्स की। C4 प्लांट यूज़ C4 पाथवे और हैच स्लैक पाथवे। पॉइंट याद रखना, C3 प्लांट कैल्विन साइकिल यूज़ करते हैं और C4 प्लांट हैच स्लैक पाथवे यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन के लिए। इसके बाद दीज प्लांट्स आर वार्म सीजन प्लांट, यानी कि ये वार्म सीजन प्लांट होते हैं, गर्म जगह पर ये पाए जाते हैं। कॉमनली फाउंड इन ड्राई एरिया, जहाँ पर सूखा होता है वहाँ पर C4 प्लांट्स मिल जाते हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट फाउंड इन C4 साइकिल इज़ 4 कार्बन कंपाउंड। पॉइंट याद रखना, C3 प्लांट में 3 कार्बन कंपाउंड था और C4 प्लांट में 4 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अबाउट 5% ऑफ प्लांट आर C4 प्लांट ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पर जो 5% प्लांट्स हैं वो C4 प्लांट्स हैं और ऑलमोस्ट जो 95% प्लांट हैं वो C3 प्लांट्स हैं। दीज प्लांट्स आर अबंडेंट इन ट्रॉपिकल कंडीशंस, यानी कि ये प्लांट्स जो है ट्रॉपिकल कंडीशंस में मिलते हैं। मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर भी अच्छा रहता है और यहाँ पर बारिश भी होती है। लीव्स हैज़ क्रांज एनाटॉमी। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया है कि लीव्स में क्या होती है? क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है। ओके, तो क्रांज एनाटॉमी क्या होती है? क्रांज एनाटॉमी में आपको याद रखना है कि ये होती हैं बंडल शीथ सेल, इस तरह से। तो जब बंडल शीथ सेल को मीजोफिल सेल घेर के रखती है ऐसे, पॉइंट याद रखना, बंडल शीथ सेल अंदर, ठीक है, और उसके चारों ओर जो होती है मीजोफिल सेल होती हैं। तो जब मीजोफिल सेल बंडल शीथ सेल को घेर लेती है, ठीक है, चारों ओर से घेर कर एक माला जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। देखो ये माला जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, गोल। तो उस स्ट्रक्चर या उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रांज एनाटॉमी कहा जाता है। पॉइंट याद रखना, C4 प्लांट में क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है जिसमें बंडल शीथ सेल के चारों ओर मीजोफिल सेल जो है एक व्यर्थ बना लेती है। व्यर्थ मीन्स ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक व्यर्थ बना लेती है यानी माला बना लेती है, ठीक है। तो मीजोफिल सेल चारों ओर से बंडल शीथ सेल को घेर लेती है। इन दिस द बंडल शीथ सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। C4 प्लांट पोसेसेस 2 एक्सेप्टर्स। तो यहाँ पर जो CO2 एक्सेप्टर्स होते हैं वो 2 होते हैं। इसके बाद इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज। तो ये फोटोसिंथेसिस तब भी कर सकते हैं जब इनके स्टोमेटा बंद हो जाएं। तो खुले में भी कर सकते हैं, बंद में भी। द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ द पेरिफेरल रेटिकुलम। क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर पेरिफेरल रेटिकुलम पाया जाता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस हाई। तो इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, C3 प्लांट में लो टेम्परेचर। C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस। अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, C4 जो प्लांट है उनमें फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है।
इट इज़ कंपेरेटिवली फास्टर इन C3 प्लांट। देखो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है, फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है किस में, C4 प्लांट में C3 से। इसके बाद CO2 फिक्सेशन इज़ फास्टर दैन C3 प्लांट, यानी कि CO2 का फिक्सेशन भी C3 प्लांट से अच्छा होता है C4 में। इन दिस मेसोफिल सेल्स विल ओनली परफॉर्म द इनिशियल स्टेप ऑफ C4 साइकिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होती दोनों तरह की सेल हैं, मेसोफिल सेल भी और बंडल शीथ सेल भी, लेकिन C4 साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो मेसोफिल सेल में चलता है। मेन स्टेप्स आर कैरिड आउट इन बंडल शीथ सेल। पॉइंट याद रखना, C4 यानी हैच स्लैग पाथवे का फर्स्ट स्टेप मेसोफिल सेल में होगा, बाकी बचे हुए ऑल स्टेप्स बंडल शीथ सेल में होंगे। द कार्बन डाइऑक्साइड कंपोजिशन पॉइंट इज़ लो इन दिस प्लांट, यानी कि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है, डायरेक्टली याद रखना। द ग्रोथ अकर्स व्हेन द सॉइल टेम्परेचर बिटवीन 16 to 21 डिग्री। ग्रोथ टेम्परेचर जो होता है, यानी कि ग्रोथ अच्छी कब करते हैं, जब सॉइल का टेम्परेचर 16 to 21 डिग्री होता है। एग्जाम्पल देख लो, मेज, शुगर कैन, एमरैंथस, तो ये एग्जाम्पल हैं C4 के। इसके बाद बात करूँ कैम प्लांट की। कैम प्लांट्स ऑफन शो जीरोफिटिक फीचर्स। तो पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, कैम प्लांट क्या होते हैं। कैम प्लांट जीरोफिटिक नेचर होते हैं, यानी कि एक तरह से जो रेगिस्तान की जगह में पाए जाते हैं, बिल्कुल ड्राई एरिड प्लेस में। जीरोफिटिक प्लांट वो होते हैं जो बिल्कुल ड्राई एरिड, बिल्कुल सूखे क्षेत्र में उगते हैं। सच एज थिक यानी मोटी, रिड्यूस्ड लीफ, लीफ बहुत कम एरिया की होती है, मतलब रिड्यूस्ड लीफ सरफेस होती है विद अ लो सरफेस एरिया, उसने आगे लिख दिया है। थिक क्यूटिकल एंड स्टोमेटा संकन इनटू पिट्स। स्टोमेटा जो है गड्ढों में अंदर की तरफ धसे रहते हैं, संकन रहते हैं। लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल पाई जाती है और लीफ मोटी होती है। और प्लांट्स कैसे होते हैं, जीरोफिटिक होते हैं। तो पॉइंट याद रखना दोबारा से, कैम प्लांट्स आर जीरोफिटिक फीचर्स प्लांट, थिक रिड्यूस लीफ, थिक क्यूटिकल लीफ के ऊपर पाई जाती है, और स्टोमेटा पिट्स में अंदर धसे रहते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। CO2 एंटरिंग द स्टोमेटा ड्यूरिंग द नाइट। पॉइंट याद रखना, CO2 एंटर करती है स्टोमेटा में रात के समय, क्योंकि कैम प्लांट में स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं और दिन में बंद रहते हैं। एंड इट कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड, और उसको ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, विच रिलीज CO2 फॉर द कैल्विन साइकिल। और जो ऑर्गेनिक एसिड क्या करता है, रिलीज़ करता है CO2 को ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल के लिए ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर क्लोज्ड। तो दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं। इस पॉइंट को दोबारा देख लो, स्टोमेटा एंटरिंग CO2 एंटरिंग द स्टोमेटा ड्यूरिंग द नाइट। CO2 नाइट में एंट्री करती है स्टोमेटा के थ्रू, कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड, CO2 बदल जाती है किस में, ऑर्गेनिक एसिड में, विच रिलीज CO2। और ये ऑर्गेनिक एसिड क्या करता है, CO2 रिलीज़ करता है, किसके लिए, कैल्विन साइकिल के लिए, ड्यूरिंग द डे, डे के टाइम। और डे में क्या होता है, व्हेन द स्टोमेटा आर क्लोज्ड, जब स्टोमेटा बंद होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ड्राई एरिड एनवायरनमेंट, तो ये ड्राई और एरिड एनवायरनमेंट में रहते हैं। द केम पाथवे इज अडेप्टेड टू मिनिमाइज वाटर लॉस। केम पाथवे जो होता है इन प्लांट्स में, वो मिनिमाइज़ करता है वाटर के लॉस को और फोटो रेस्पिरेशन को। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल्स हैं, ऑर्किड्स, कैक्टी, एलोवेरा, पाइनएप्पल, एगेव, मोरिंगा, सम स्पीसीज ऑफ यूफोर्बिया एंड ब्रोमीलियोडी। तो यहाँ पर हमने कैम प्लांट्स, C3 और C4 प्लांट्स को पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बता दें कि कैम प्लांट्स के बारे में आप लोगों को और जानना है, क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ कैम प्लांट्स के फीचर्स को पढ़ा है। यहाँ पर आपको कैम प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में उसके स्टोमेटा रात को खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं, क्या उसके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस चलती है, कैसे वो अपना फूड बनाता है, कैसे वो अपनी लाइफ जीता है। तो इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी होने वाला था, इसलिए मैंने इसमें ये 3 चीज़ें ऐड की। तो कैम प्लांट्स के अंदर फूड कैसे बनता है, कैम प्लांट्स अपना लाइफ सर्वाइव कैसे करते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो आपको हमारी आज की C3 C4 कैम प्लांट की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स को C3 C4 का यह इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करें। ओके,
और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो सब आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी क्लासेस हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोगों के साथ है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड करेगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट वन लाइनर एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो सभी के लिए सपोर्ट कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।